Hello students, in last video we discussed about the deforestation and today we start the stakeholder of forest. फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर कौन होंगे? तो क्या है स्टेक होल्डर? वो पर्सन या कंपनी होती है जो अपने बिजनेस का या कुछ हिस्सा उसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करती है, या कुछ लोग होते हैं जो इस सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होते हैं तो अपना बिजनेस के लिए उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं। वे होते हैं स्टेक होल्डर फॉरेस्ट के लिए। तो उसमें 4 टाइप के। सबसे पहले जो पीपल उसके चारों ओर रहते हैं या उसके अंदर रहते फॉरेस्ट में, वो जो लोग उस फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स के अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, जैसे टिम्बर, फायरवुड, बम्बू फिश, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन पाउडर, ये सब प्रोडक्ट्स को लेने के लिए जो पीपल्स इसके अंदर रहते हैं। और क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत लंबे टाइम से लेकर अब तक वो अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू। और ये क्या होते हैं, ब्रिटिश से अपनी कमांड लेते हैं और इन फॉरेस्ट के थ्रू अपने पर्पज को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंस के दौरान उसके बाद में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने के अंडर में जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट आया, उसको गवर्नमेंट ने मैनेज किया। उसके अकॉर्डिंग उसने उसकी आवश्यकताओं को और उसके एक्सपीरियंस को इग्नोर कर दिया लोगों को, और वो क्या किया, फॉरेस्ट को एक वेजिटेशन के लिए फॉरेस्ट को वेजिटेशन के लिए यूज किया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया फॉरेस्ट को किसमें, टी और पाइन के प्लांट्स को ग्रो करवा दिया गया वहाँ पे। उसके बाद में थर्ड है इंडस्ट्रियलाइज्ड। इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को अपने बिजनेस के लिए और जिनको इसके अंदर स्टेबिलिटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं था उनके लिए इन्होंने फॉरेस्ट को इंडस्ट्री के लिए यूज कर लिया। उनके आइटम थे टीक, टेनुलिव्स, राइजिन, बम्बू, लेक और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए जो यूज हुए उसके लिए इन फॉरेस्ट को यूज कर लिया। और जो बिजनेस पीपल थे वे क्या था, बहुत ज़्यादा लोकल लोगों के बजाय वो बहुत ज़्यादा रिच थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि वे जो लोकल पीपल थे उन्होंने वहाँ से एक्सप्लोर करवा दिया गया, वहाँ से और जगह पे मूव करवा दिया गया। उसके बाद में है वाइल्ड लाइफ एंड द नेचुरल एंथोस्टिस्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोग सिंसियरली उसके अंदर इंटरेस्ट रख रहे थे कि भाई वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है, नेचर में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए जो पीपल इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे थे वो वाले लोग इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। ये जो फिर 4 कैटेगरी बताई जिससे जो स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट की, वो लोकल पीपल या उसके चारों ओर रहने वाले लोग जो उसके अंदर कोऑपरेशन करते हैं, फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो अच्छे से अचीव नहीं करे, सक्सेस अचीव नहीं कर पाए। जिससे कुछ एग्जाम्पल है जब लोग क्या किया, उनको एफर्ट करके प्रोटेक्ट कर सकते थे या फिर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके फॉरेस्ट को एक अच्छा वेल्थ बना सकते थे, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी दे सकते थे। उसके बाद में है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या है, डेवलपमेंट की गई, मैनेजमेंट किया गया और फुल प्रोटेक्शन दिया गया प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट जो एग्जिस्ट कर रहा था उन सबको, ताकि क्या हो, उसको अच्छे से कंजर्व कर दिया है, उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर दी गई। उसके बाद में है उसके कुछ स्टेप है जिसके थ्रू फॉरेस्ट को कंजर्व किया गया। सबसे पहला एफ्रोस्टेशन। इसमें क्या कर दिया गया, जो एक्सक्लूडेड स्पीसीज थी फॉरेस्ट में जो अवेलेबल थी उसकी जगह प्लांटेशन कर दी गई अदर स्पीसीज की। जो विलेजर फील्ड था, रोड्स की थी, उस जो वेस्ट लैंड थी वहाँ पे प्लांटेशन करवा दी गई। उसके बाद में कंजर्वेशन और रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट को कंजर्व कर दिया गया, जैसे नेशनल पार्क सेंचुरी बना दी गई, स्कैट ग्रो कर दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाई जिससे फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता और कोई भी अदर पीपल वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। उसके बाद में है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या था, ये एक अलग प्रकार का इफ्रोस्टेशन था जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो मल्टीपर्पज़ के लिए इन पेड़ों को या सर्ब्स को कॉमन लैंड के लिए यूज किए जा रहे थे, जहाँ वैकेंट लैंड है या फिर रोड है उस सब है। तो सोशल फॉरेस्ट्री के अकॉर्डिंग ये नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर थी जो 1976 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें क्या था, जो रियल फॉरेस्ट है उसके ऊपर से प्रेशर
कम हो गया था। ये इंडिया में 1976 में स्टार्ट कर दी गई थी। उसके बाद में है एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें क्या था, ये भी एफ्रोस्टेशन में जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए ट्रीज, सर्ब्स, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, फॉरेज प्लांट्स, इन सबको यूज़ किया गया क्रॉप्स के लिए, और लोगों की रिक्वायरमेंट फोडर, फ्रूट्स, फ्लावर, फ्यूल, फूड, टिम्बर, इन सबको फुलफिल कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया। इसमें भी क्या था, रियल फॉरेस्ट पे फिर प्रेशर कम हो गया। उसके बाद है अर्बन फॉरेस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो मल्टीपर्पज़ प्लांटेशन हुई, ट्रीज और फ्लावर्स और इन सब की, उसके उन सबको प्लांटेशन करवा दिया अगर अर्बन एरिया की लैंड पे, जिसे हम कर कहेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री कहा गया, जो हेल्प क्या करती है, एयर पोल्यूशन में नॉइज़ पोल्यूशन को कम करती है, और ये रिक्वायरमेंट्स, ये प्रोडक्ट्स दे देती है, फूड, वुड हुई, टिम्बर, वेजिटेबल, फ्रूट्स या अदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद में है पीपल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या था कि कुछ एक्टिव लोग थे जो इसमें सपोर्ट कर रहे थे कि ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व कर दिया जाए और वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व कैसे गए। इसमें इको डेवलपमेंट के लिए कुछ रियल गोल अचीव किए गए। एग्जाम्पल के तौर पे देखा पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें क्या था, फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए विश्नोई कम्युनिटी के राजस्थान में हुई थी। उसने 1731 में अमृता देवी विश्नोई ने सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया था, और उसके साथ साथ 336 पीपल्स ने भी प्रोटेक्ट करने के लिए केजरी ट्री को, केजरी विलेज में जो जोधपुर के राजस्थान में, उसमें सेक्रीफाइस कर दिया गया ताकि पेड़ों को कंजर्व किया जा सके। उसके बाद में चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ग्रास लैंड थी वो अफर्ट कर रही थी एडिटेशन में, इसमें फॉरेस्ट इंक्लूड। तो क्या हुआ कि जो मूवमेंट ओरिजिन हुई उसमें विलेज में, रैनी, तेरीगाल में, उत्तराखंड में और हिमालय में, ये 1970 में स्टार्ट हुआ। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो लोकल विलेजर थे उनके बीच में और जो लॉगिंग कंट्री कॉन्ट्रैक्टर थे उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, और उन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि वो पेड़ों से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो वो उन्हें फेल करने के लिए अलाउ नहीं करे थे कि पेड़ों को काट दे। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने फॉरेस्ट को, पेड़ों को काटने के लिए आदमियों को वॉकअप कर दिया, अपसेंट कर दिया। जो लोग इसके लिए बचाव कर रहे थे उसको हटा दिया गया। उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो कुछ लोग थे, गांव की कुछ औरतें थी, वहाँ पे पहुँच के जल्दी जल्दी फॉरेस्ट में पहुँच गई और पेड़ों को कोलैप्स कर लिया गया, मतलब में गले लगा के खड़ी हो गई पेड़ के स्टेम को, जिससे क्या था कि वो कह रही थी वर्कर से कि पेड़ों को नहीं काटा जाए, गिराया नहीं जाए, जिससे क्या था कॉन्ट्रैक्टर ने इसको विड्रा कर ही दिया, जिसमें चिपको आंदोलन कहा गया। उसके बाद में इस एरिया को ये चिपको आंदोलन इस एरिया के सभी एरिया में फैल गया। इसकी लीडरशिप करने वाले श्री सुंदरलाल बुगवाना थे जो टेहरी रीजन में थे। उसके बाद में श्री चंदी प्रकाश भट्ट ने और कोपस्वार ने, सुंदरलाल बुगवाना ने ही वर्ल्ड के फेमस फिगर रहे जिसने अपने प्रेजेंट प्लान को भी मूवमेंट करवाया, जो कि UNEP था, जो लंदन में जून 1982 में हेल्ड किया गया था, जिसकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल था, लोगों ने फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ लोकल पीपल्स ने वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शुरू किया गया। ये 1972 के अकॉर्डिंग था। इसमें क्या था कि जो डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट था साउथर्न एरिया का, वो फेलियर कर दिया गया था। इसमें कुछ ट्रेडिशनल मेथड रिवाइज हुए थे जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लैप्स कर दिए थे गांव वालों के बीच में और फॉरेस्ट ऑफिशियल के बीच में, जिससे क्या था कि जो डिफेक्टेड हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेंज कर दी गई, उसकी स्ट्रेटजी को ही चेंज करके उसके फॉरेस्ट ऑफिसर को फार साइटेड मतलब अवॉइड कर दिया गया था। उसके बाद में AK बंजरी आए थे, जिसने श्री बंजरी ने क्या किया था, जो लोकल्स विलेजर थे उन्होंने जो प्रोटेक्ट किया था 1272 हेक्टेयर्स को साल के फॉरेस्ट से डिग्रेड होने से बचाया था। उसके बदले में गांव वालों ने क्या किया था, अपना एम्प्लॉयमेंट ले लिया था और हार्वेस्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था और वह हार्वेस्टिंग फंक्शन करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद में क्या किया, फायरवुड कलेक्ट कर लेते थे, एनिमल्स के लिए फोडर कलेक्ट करके उनकी
पेमेंट कर देते थे। उसके साथ ही एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लोकल विलेजर्स ने साल के फॉरेस्ट को एयरबीएन में ठीक कर दिया गया, जो कि ग्रीन होके 1983 में अच्छे से वेल डेवलप्ड हो गया और वह अब उसकी वैल्यू वर्थलेस है, बहुत कीमती है। 12.5 करोड़ रुपीज़ उसकी अब कीमत है, जिससे क्या है, लोगों के पार्टिसिपेशन के कारण ही फॉरेस्ट की एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिला है। उसके बारे में वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।